अरुण जी, अब अगर हम ये मान रहे हैं कि डेटा मैनिपुलेशन बहुत भयानक तरीके से हो रहा है, हर फेज में हुआ है, और अभी तक का जो आंकड़ा है वो साफ बताता है कि अगर 1 करोड़ कुछ लाख वोटों की हेरा फेरी ऑलरेडी हो चुकी है और आज भी होगी। जिस तरह से राजीव कुमार निकल कर आए, उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि देखिए, ये तो लोग डाउट्स पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, एक दिन मैं बताऊंगा लोगों को ये क्या है, ये डाउट्स क्रिएट करने की। ये जो रवैया है, रियल रवैया, और जिसको कहते हैं चुनाव आयोग का, आखिर क्या हम ये मान लें कि अब ये पूरा चुनाव केवल और केवल धांधलेबाजी से ही बीजेपी जीतेगी? जी, आप राजीव की बात कर रहे हैं। वो नौकर किसका है? किसके घर का नौकर है? किसके घर का आटा पिसवा के लाता है वो? उसके पास ताकत कहाँ है? क्या वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? मुझे तो लगता है वो लुंज पुंज आदमी है। सब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, वो लुंज पुंज आदमी है और नरेंद्र मोदी का नौकर है। वो नौकर में चपड़ासी भी होते हैं और वो सही मायने में मोदी का चपड़ासी है, मोदी उसका मालिक है। आप उससे उम्मीद कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी? ये कोई नई बात है क्या? आज मैं जब पोलिंग करने गया तो मुझसे उन्होंने मेरी आइडेंटिटी पूछी, तो जो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था वो मेरे सामने पैदा हुआ था। मेरा पोलिंग स्टेशन आज तक नहीं बदला पिछले 55 साल में। तो व्यक्ति बोले ना बोले, उसकी पर्सनैलिटी बोल देती है, उसके किए हुए कर्तव्य बोल देते हैं, उसके किए हुए कर्म बोलते हैं। राजीव कुमार वो आदमी है जो डायलॉग बाजी तो करता है 15-16 मार्च को, परंतु उसके बाद करता क्या है? उसके बाद चरण चुंबक है वो। आपको डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता। वो चरण चुंबक है मोदी का, नरेंद्र मोदी का चरण चुंबक है राजीव कुमार, और उसका चपड़ासी है, बल्कि मैं तो ये कहूं नौकर है उसका ये। और वो अकेला दोषी है, दूसरे तो 2 लोग दोषी ही नहीं है। और सही बात यह है कि उसके व्यवहार को देखकर ही एक पहले वाला जो था इलेक्शन कमिश्नर, वो रिजाइन करके चला गया, वो इत्तेफाक नहीं रखता था उनसे। और आप यहां चर्चा कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने कह दिया मैं तो परमात्मा हूं। ये तो आपको भी जानते हैं कि जीव नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। तो नरेंद्र मोदी अविनाशी है, वो परमात्मा ठीक ही तो कह रहा है। कुंती को आप जानते हो? कुंती कौन थी? कुंती के 6 पुत्र हुए, सारे बाप अलग थे। अब बात आ जाएगी जब, तो हमें तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी धर्म का सहारा ले रहे, तो मैं भी धर्म का ही सहारा ले रहा हूं। कुंती का एक भी पुत्र सगा भाई नहीं था। तो ये कहां कौन से लोक में घूम रहे हैं ये पता नहीं कौन से लोक में घूम रहे हैं। अब जो संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, उसके साथ व्यभिचार हो रहा है, और व्यभिचार ये 10 वर्षों से हो रहा है। और आप चर्चा कर रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा वोट? आप मुझे बताएं ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? जब उसको जीतना ही है और किसी कीमत पर जीतना है। आप उसकी आलोचना भरपूर कर रहे हैं, वो बेईमान है, वो ठग है ना, वो चोर है, बल्कि उसको उसको चौकीदार चोर है ये भी कहा गया, उसको सब कुछ कहा गया। उसकी सेहत पर क्या असर पड़ा अभी तक मेरे को बताओ आप। आज जनता, आज मैं जब गया हूं तो 1-1.5 घंटा मैं भी घूमा हूं दिल्ली में। आज जनता उत्साहहीन है, क्यों है? थकाऊ है, उबाऊ है। आज जनता पंगु महसूस कर रही है, नीरसता है, उदासीनता है। ये कहां से आती हैं सारी चीजें? ये कहीं से नहीं आती, ये पैदा की जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अर्जुन पैदा हो गया। अर्जुन कैसे पैदा हुआ था? अर्जुन भी ऐसे ही पैदा हुआ था। तो हम कौन से लोक में जी रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, और हम चाहते क्या हैं? ये क्या देश संविधान से चल रहा है क्या? आप मुझे बात बताओ, आपने बॉन्ड का सारा डिटेल देखा? बॉन्ड में कौन कौन से कंपनी लॉ में चेंज किया गया? सब कुछ क्या प्री प्लान्ड है? इस बंदे के पास 15 मार्च से 30 दिन पहले, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब पहला चुनाव हुआ उससे 100 दिन पहले इसके पास डेट थी, और ये मैनिपुलेशन कर रहा था। बेईमान आदमी है ये।
ये पक्का बेईमान है। मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी बेईमान आदमी है, ठग है, चोर है। आप क्या बिगाड़ लोगे उसका? और जो ये कहेगा उसको जेल में भी डालेगा, और मुझे जेल का डर नहीं है, डाल दे जेल में, और फिर देख तेरा तमाशा क्या होता है। आज दुनिया अगर जोर जोर से उसके बारे में अभियोग लगा रही है तो क्यों लगा रही है? मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, परंतु जो कपिल सिब्बल है वो तो पढ़े लिखे आदमी है। अभी हमारे जो गए हेमंत अत्री जी, उन्होंने 1952 का वो सारी डिटेल बताई। पढ़े लिखे को कुछ समझाने की जरूरत थोड़ी होती है। और बेईमान आदमी को आप क्या समझा लोगे? आप मुझे बताओ, आप समझा सकते हो बेईमान आदमी को? वो तो बेईमान है, वो तो करेगा वोटों की चोरी, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। सत्ता नहीं मिलेगी तो जेल में ठूस दिया जाएगा वो, जैसे उसने बेदर्दी से लोगों को ठूसा है। तो अब डर तो लगता है ना सबको, और डर के आगे जीत है, तो वो तो करेगा ऐसे। और आप उसको 100 बार तानाशाह कह चुके, क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ आप? एक रत्ती उसके चेहरे पे कोई शिकन हो मेरे को बता दो। और बार बार नरेशन करता रहता है, उल जलूल बातें करता है, बेफजूल बात करेगा, नलका चला जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक है। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हो तुम? हो क्या? तुम्हारे अंदर है क्या? मुझे तो मेरी डिमांड ये है कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। ये पागल आदमी है, निरा पागल है, नीम पागल है, और ये 144 करोड़ को पागल बना रहा है। ये आदमी सही मायने में, इसकी मानसिकता इसको दाखिल कराने के लिए है। इसको न्यूरो सर्जन के पास लेके जाओ, तब देश चलेगा। और अगर फिर ये किसी भी तरीके से जीत जाएगा तो ये फिर से नरेशन गढ़ेगा कि मैं मेरे पास तो वोट से जीत कर आया हूं मैं तो। और फिर किसको नहीं ठग रहा? आप देखें, महिलाओं को ठग रहा, बच्चों को ठग रहा, युवाओं को ठग रहा, बुजुर्गों को, अभी बताया दीपक भाई ने, बुजुर्गों को ठग रहा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 1.5 साल का डीए खा गया। जीएसटी में कौन कौन सी धांधली नहीं कर रहा। गिरीश भाई बैठे हैं, ये बता रहे हैं वहां पर एक कचहरी चल रही है, नकली कचहरी चल रही है गुजरात में, और नाके चल रहे हैं नकली। आप बताओ कितने, आप क्या चाहते क्या हो? आप सब कुछ तो वो कर रहा है ना, अपने आप को बेईमान सिद्ध करने के लिए वो हर चीज तो कर रहा है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा, बार बार कह रहे हो ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक होगा। ऐसा तब तक होगा जब तक वोट की चोट से इस पागल आदमी को सत्ता से बाहर नहीं किया जाएगा। ये मूर्ख आदमी है, इसको समझ ही नहीं है। ये पॉलिटिकल में भी अंटायर लगाता है। अब मैं आपके मुद्दों पर नहीं जाने वाला, मैं उसकी अक्ल पर जा रहा हूं। इतना बेअक्ला आदमी, इतना वाहियात निर्लज्ज आदमी, उससे आप उम्मीदें कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो? कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से। वो बेईमान है, बेईमानी करेगा, आखिरी मिनट तक करेगा, भले उसके प्राण चले जाए, वो छोड़ेगा नहीं।